हेलो जी, राम राम आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। सुबह और शाम की थोड़ी सर्दी पड़ने लगी है बच्चों के लिए, और अब धीरे-धीरे सर्दियाँ स्टार्ट हो ही जाएँगी। और ऋतिक के पास गर्म कपड़े इतने नहीं हैं, तो मैंने सोचा कि आज उसे नए गर्म कपड़े दिला कर लाती हूँ। मैं उसे कहती आजा बेटा नहा ले, लेकिन वो बोला नहीं मम्मी, पहले तो मैं थोड़ी देर बच्चिया के साथ खेलूँगा और फिर उसे एक फ्लावर भी दूँगा, वो खुश हो जाएगी। बोली ठीक है भाई, तू बच्चिया को फ्लावर दे। और ये पेड़ जब ऋतिक 2 साल का था तब मैं अपने घर से लेकर आई थी इस पेड़ को। मुझे गुड़हल के फूल, गुलाब के फूल बहुत पसंद है, और इसे मैं इसलिए लाई थी कि मैं दुर्गा माँ की पूजा करती थी और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है गुड़हल का फूल, उन्हें अर्पित करने के लिए। लेकिन अब मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, तो कई बार इस पेड़ को देखती हूँ तो थोड़ा अफ़सोस तो होता है। उसके बाद मैंने इसे नहला-धुला के तैयार कर दिया और मैं भी हो गई, और हम मैं और मेरी देवरानी निकल लिए हम मार्केट की तरफ खरीदारी के लिए। तो ऋतिक रास्ते में कह रहा था, मम्मा आप दोनों अब कहाँ जा रही हो? मैं बोली आज हम तुझे कपड़े दिलाने के लिए ले जा रहे हैं। हेतांश और दिव्यांशी के कपड़े भी लेने थे। तो मम्मी ऐसे बोली कि तू और क्या नाम है सुमन दोनों एक साथ चले जाओ और जाके बच्चों के कपड़े ले आओ अच्छे से खरीद के। शॉप पर पहुँचते ही ऋतिक की वही दड़ा चो दमा चौकड़ी स्टार्ट हो गई। दगा चौकड़ी बोल रही हूँ। दमा चौकड़ी स्टार्ट हो गई। मैं सुमन से बोली एक काम कर, तू इसके कपड़े लगा लगा के देख इसे कौन सा इसके सही लगेगा। मुझे इसका ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा, घिया कलर वाला। बोली एक तो इसके लिए ये ले लेते हैं, और एक मैंने सुमन का फेवरेट लिया मैरून और ब्लैक कलर में। फिर मुझे भी अपने लिए शूज़ लेने थे। मैं शूज़ की दुकान पे पहुँच गई, लेकिन ऋतिक की शरारतें देखकर मैंने फटाफट सेलेक्ट किए अपने लिए शूज़। ये ऐसा करते हैं, ये सही है भैया, बस और मत दिखा, ले लिए मैंने। क्योंकि ऋतिक ने हमें इतना परेशान कर दिया था खिलौनों के चक्करों में। वो खिलौनों की दुकान पे पहुँच गया भाग के, कह रहा है मुझे ये ऊँट निकाल के दे दो। वो बोला ये तो अंदर है। बोला ठीक है। मैं बोली मैं कोई पैसे वैसे नहीं देने वाली अब तेरे। कहता है ये पैसों में नहीं दे रहे मम्मा, फ्री में दे रहे हैं भैया, मैं इन्हें ले जाऊँ? इन्हें लेके चल दिया। भैया ले जाऊँ ना मैं इन्हें? बहुत हँसी आ रही थी उसकी ये शरारतें देखकर। फिर बड़ी मुश्किल से उससे खिलौने रखवाए कि बेटा रख दे। कह रहा था नहीं मैं ये लूँगा। मैं कहा बेटा आपके लिए नहीं है, ये 2 साल के बेबी के लिए होते हैं। तो कहता है नहीं ये वाला तो मैं भालू तो दे देता हूँ इन्हें, बियर तो। और ये वाला है ना मैं घोड़ा लेकर चलता हूँ मम्मी, मैं इस पे बैठ के झूलूँगा, ऋतिक झूलेगा। ऋतिक अब है ना छोटा बेबी है मम्मी, हाथी वाले झूले पे झूलेगा। बिल्कुल मान ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से उसे मनाया। शॉपिंग करने के बाद मैं और मेरी देवरानी वापस चल दिए हम घर की तरफ। हुँ, लेकिन हम ये सोच रहे थे पता नहीं माँ को कपड़े पसंद आएँगे हमारे या नहीं आएँगे। सुमन कह रही थी कि माँ को पसंद आ जाएँगे, लेकिन फिर भी माँ यही कहेगी कि नहीं थोड़े छोटे ले आए। माँ है ना ऐसे कहती है थोड़े बड़े-बड़े कपड़े लाओ। तो मैं बोली आजकल एक रील चली हुई ना वो ठीक है। ऐसे ही हम घर पहुँचे तो पड़ोस की एक चाची मिल गई थी हमें रास्ते में। बोली बहू क्या लाई हो? मैं बोली कुछ नहीं बच्चों के कपड़े और शूज़। लेकिन चाची कहती है नहीं तुम अपने सूट लाई होंगी दिखाओ। मैंने रख दिया उन्हें दिखाने के लिए, फिर मम्मी को दिखाने लगे ये सुमन के फेवरेट है ऋतिक के लिए, अच्छे भी लग रहे थे। माँ कह रही मड़ी तुम कैसे ले आई? मैं बोली माँ इस बार आप चलना, ऋतिक अपने खिलौनों में मस्त हो चुका था। ये डांस दिव्या है नहीं, ये दिव्या के मुझे सबसे अच्छे ये कपड़े लगे दिव्या वाले। बहुत प्यारे कपड़े लग रहे हैं ये दिव्या के, और इन्हें देख के दिव्या बहुत खुश हो जाएगी। सुमन की जो पसंद है ना बच्चों के कपड़ों में सच में ही अच्छी है, और कुछ दिव्या सुंदर भी ज़्यादा है तो उसके अच्छे भी ज़्यादा लगते हैं, और लड़कियों के कपड़ों में वैरायटी ज़्यादा मिल जाती है लड़कों के बजाय। ऋतिक अपने खिलौने दिखा रहा था, कह रहा था चाची जी देखो मैं इनसे खेल लूँ खेल लूँ। अब माँ कह रही थी ऋतिक का भी एक तुम ऐसा ही ले आती, इसमें है ना व्हाइट वो था बीच में। मैं कह रही थी कि माँ ऋतिक गंदा कर लेगा इसे, क्योंकि ऋतिक है ना लेट पलेट लेकर ज़्यादा खेलता है। सुमन कह रही थी सही कह रही हैं रिंकी दीदी, वो निकल गंदा करेगा बहुत जल्दी। माँ कह रही थी ये देख मुझे तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर हम बोले हमने तो ये पहले ही रास्ते में कह दिया था कि भाई माँ है ना घर जाने पे यही कहेगी नहीं मुझे ये नहीं, ये पसंद आया है। फिर हम बोले ठीक है माँ अब आप बताओ। फिर माँ कहती है नहीं तुम जो ले आई ना वो भी ठीक है, तुम क्या खराब लाई हो। और मैं जब मार्केट गई थी तो मैं कपड़े डाल गई थी ड्रायर में सुखाने के लिए। फिर मुझे याद आया फिर मुझे कपड़े भी सुखाने हैं, पहले कपड़ों को सुखा देती हूँ जाके। एक बार तो मैं भूल ही गई थी। मैं बाहर गई गाड़ी में मशीन के पास कि भाई मशीन, फिर मैंने देखा मेरा कंडीशनर बाहर पड़ा था। मैंने ऋतिक को दिया कि बेटा जैसे इसे अंदर रखिया। एक बार में उसने कहना मान लिया। मैं आगे अपने कपड़े सुखाने के लिए कि भाई जल्दी जल्दी कपड़े सुखा लूँ फिर और कुछ काम करूँगी।
इतने में पड़ोस से चाची आ गई। वो बोले आज तो क्या बात बहुत लेट कर दिया। मैं बोले कुछ नहीं चाची जी, थोड़ी देर मार्केट में गए थे बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए। वो बोले क्या क्या लेकर आए। बोले कुछ नहीं, बस ऋतिक के गर्म कपड़े लाई हूँ, अपने लिए शूज लाई हूँ। फिर दिव्या रहतांश मुझे बुला रहे थे कि ताई जी आप जाने से पहले एक बार हमसे जरूर मिल के जाना। मैं वहाँ गई, रहतांश जाते कहते ताई जी मुझे है ना आपके ऐसे बाल बहुत सुंदर लगते हैं, आप ऐसे रहा करो ऐसे, ताई जी बहुत ब्यूटीफुल लगते हो आप। हंसी आ रही थी, लेकिन मैंने जैसे ही बाल पीछे किए ना, रहतांश एकदम खड़ा हुआ, नहीं ताई जी नहीं, नहीं ताई जी हाँ ना। ऐसे बाल बना के रहा करो, मेरी ताई जी की हेयर स्टाइल मैं बनाता हूँ, मेरी ताई जी बहुत सुंदर लगेंगी ऐसे करके। मैं बोली हाँ हाँ ठीक है। इतने में दिव्या आ गई। दिव्या कहती है ताई जी नहीं नहीं, हेतांश को नहीं आती, मैं ना क्लेक्चर लगा के आपके बहुत अच्छी हेयर स्टाइल बनाऊंगी। मुझे हंसी आ रही थी। हेतांश कह रहा था देखो ताई जी सामने देखो आप कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो। ऐसे और कह रहा था माँ कसम, माँ कसम ताई जी ना बहुत अच्छे लग रहे हो। हम बच्चे है ना जब पियाती हूँ ना, तो ऐसे कहते हैं ताई जी हमारे पास रुको, हमारे पास रुको, आप हमारे पास रुको एक दिन। मैं बोली ठीक है भाई, एक दिन तुम्हारे पास जरूर रुकूंगी। हम्म। कह रहा बीच बीच में स्टंट कर करके वो बच्चे बोलते हैं ना, उसे तो बोलना भी नहीं आ रहा क्या कहता। फिर इतने में दी आई, बोली ताई जी अब मैं बनाती हूँ आपको एक सुंदर सी हेयर स्टाइल, मेरे ताई जी की वो बहुत प्यारी लगेगी। मैं बोली ले आज तू भी बना। एतांश तो बना के चला गया। दूर से एतांश कह रहा नहीं ताई जी, नहीं ताई जी आप है ना सामने बाल रखो, मुझे आपके वो बाल ज्यादा अच्छे लगते हैं। मैं बोली बेटा बना लो तुम्हें जैसा बनाना है। आज तुम्हारे हाथ में दे दिया मैंने मेरा सारा, क्या नाम है, ये बाल भी और मेरे सिर भी। खैस तो बहुत जोर जोर से रहे थे बच्चे, लेकिन है ना बच्चों के साथ पूरा मजा आ रहा था। बच्चों की इन शरारतों में बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। पता नहीं कितनी बड़ी हेयर स्टाइल कर देंगे आज वो मेरी। हेतांश करा नहीं ताई जी, नहीं ताई जी दिव्या से मत कराओ मैं करूँगा। एक तरफ से हेतांश बाल खींच रहा था, एक तरफ से दिव्या बाल खींच रही थी। दिव्या कह रही छोड़ मेरी ताई जी को, मेरी ताई जी की मैं हेयर स्टाइल करूंगी। इतने में मेरे देवर का कॉल आ गया। देवरानी बोली लो आपके देवर बात करना चाहते हैं। कह रहे भाभी क्या कर रही हो। मैं बोली कुछ नहीं कर रही। दो बंदरों के बीच फंसी पड़ी हूँ मैं आज। अरे कौन। मैं बोली कोई नहीं, एहतान और दिव्या दोनों मेरी हेयर स्टाइल बना रहे हैं। दिव्या कह रही देखो ताई जी आप कितने अच्छे लग रहे हो, मैं भी कितनी अच्छी लग रही। अरे एहतांश की एक ही जिद, नहीं ताई जी सामने बाल रखो। मम्मी कह रही सही फंसी आज तो, बिल्कुल सही फंसी है। लेकिन है ना बच्चों के साथ जब हम बातें करते हैं, टाइम उनके साथ बिताते हैं, तो हम अपनी दिन भर की प्रॉब्लम और जो भी लाइफ की टेंशन होती है ना, उनसे थोड़ा दूर ही हो जाते हैं। वरना हमारे मन में पता नहीं कितनी उधेड़-बुन चलती रहती है। मम्मी कह रही थी आज इसे है ना अच्छी तरह से सजा के तब हटना। दिव्या कह रही नहीं ताई जी अभी आप देखना, मैं आपको है ना सुंदर सी हेयर स्टाइल दूंगी और आपके कलेक्चर देखना मैं लगाऊंगी, फिर आप है ना वैसे ही लगाना, वैसी हेयर स्टाइल करना ताई जी अब आप। मैं बोली ठीक है। दिव्या के खुद के ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ क्या करे, लेकिन लगी हुई है पूरे उससे। लेकिन मैं ना सरप्राइज तो ये देख ये देख कर थी उसने मेरी इतनी अच्छे से चोटी गूंथ दी। ओके बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं दोबारा।